ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एक बार उसको रिव्यू कर देते हैं बिफोर टेकिंग एग्जांपल्स। साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्लोज इंटरवल 0 π। tan इनवर्स एक्स के लिए ओपन इंटरवल -π/2 π/2। कॉट इनवर्स एक्स के लिए ओपन इंटरवल 0 π। यहाँ पे जैसा क्लोज इंटरवल 0 π, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 π। सेक इनवर्स एक्स के लिए क्लोज इंटरवल 0 π -π/2। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है -π/2। और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0। यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते वक्त प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एसेंशियल है। सो राइट एग्जांपल्स। Find the principal values of the following functions. इसमें फर्स्ट एग्जांपल है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू निकालेंगे वो -90 डिग्री 90 डिग्री के बीच में होना, 90 डिग्री से ग्रेटर नहीं होना, -90 से स्मॉलर नहीं होना, यानी इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। तो सबसे पहले लेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 जिसकी वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालना है, तो टेक इट अल्फा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 होना चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू -π/2 π/2 के बीच में होना चाहिए। तो वी राइट -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2। अब साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा है, साइन इनवर्स राइट में लेते हैं तो इट बिकम साइन, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा मींस साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और 1/2 मींस साइन 30 डिग्री साइन π/6। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 मींस साइन π/6। ये इतना पार्ट है ऊपर के स्टेप्स है। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा, देन साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 and what is 1/2? 1/2 is sin 30 degree sin π/6 and alpha की वैल्यू हो गया π/6। π/6 यानी 30 डिग्री। we know that 30 degree lies between -90 90। ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा होना, लेस देन और इक्वल टू π/6 लेस देन और इक्वल टू π/2। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर। यानी अल्फा इक्वल टू π/6। व्हाट इज अल्फा? sin इनवर्स 1/2। sin इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू अल्फा है, यानी साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है π/6। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। पहले स्टेप में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेना है। सेकंड स्टेप में साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू अल्फा। अल्फा के लिए वही कंडीशन जो ऊपर में दी अपन है कि -π/2 क्लोज इंटरवल रहा तो लेस देन और इक्वल टू, ओपन इंटरवल रहा तो सिर्फ लेस देन, -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन π/2। बाद में साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 लिखना है कि 1/2 साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है, वो एंगल बिलोंग टेकिंग दिस कंडीशन, यानी साइन π/6 इक्वल टू 1/2। अल्फा की वैल्यू हो गया π/6, अल्फा यानी साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। सेकंड एग्जांपल कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स 2, तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0। यानी कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 नहीं होना, 0 छोड़ के -90 90 के बीच में वैल्यू होना। तो लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा and alpha belongs to this interval and -π/2 less than or equal to alpha less than or equal to π/2। अल्फा 0 नहीं होना, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा है, तो कोसेक अल्फा इक्वल टू 2, कोसेक अल्फा इक्वल टू 2। साइन π/6 है 1/2, साइन 30 1/2। कोसेक π/6 1/2 का रेसिप्रोकल 2, कोसेक π/6 इक्वल टू 2 यानी 2 इक्वल टू कोसेक π/6, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू π/6। π/6 satisfy this condition, -π/2
less than or equal to pi by 6 less than or equal to pi by 2. And therefore the principal value of cosec inverse 1 by 2 is pi by 6. Cosec inverse 1 by 2 की वैल्यू है pi by 6. इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, the principal value branch of tan inverse x. tan inverse x की principal value branch है minus pi by 2 pi by 2 ओपन इंटरवल है minus pi by 2 pi by 2. निकालना tan inverse of minus 1 की principal value. The tan inverse of minus 1 equal to alpha, where minus pi by 2 less than alpha less than pi by 2. Open interval is less than condition. Or tan alpha equal to minus 1. Tan alpha equal to minus 1. Minus 1 means minus tan pi by 4. Tan alpha equal to minus tan pi by 4. Tan of minus theta equal to minus tan theta. Minus tan theta means tan of minus theta. The tan of minus tan pi by 4 means tan of minus pi by 4. अब यहाँ पे एंगल है minus pi by 4, ये हो गया अल्फा. अल्फा इक्वल टू minus pi by 4 and minus pi by 4 satisfy this condition. Minus pi by 2 less than minus pi by 4 less than pi by 2. Minus 90 के बीच में minus 45 करेक्ट है. And this is the principal value of tan inverse of minus 1. And therefore the principal value of tan inverse of minus 1 is minus pi by 4. नेक्स्ट एग्जांपल tan इनवर्स में, इसलिए tan इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस ओपन इंटरवल माइनस pi by 2 pi by 2. लेट tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 इक्वल टू अल्फा. अल्फा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल यानी माइनस pi by 2 लेस देन अल्फा लेस देन pi by 2. tan इनवर्स को ट्रांसफर किया तो tan अल्फा इक्वल टू माइनस रूट 3. रूट 3 की वैल्यू tan pi by 3 मींस tan 60 डिग्री. रूट 3 मींस tan pi by 3. माइनस रूट 3 मींस माइनस tan pi by 3. माइनस tan pi by 3 को लिखेंगे tan ऑफ माइनस pi by 3. tan अल्फा इक्वल टू tan ऑफ माइनस pi by 3. tan अल्फा इक्वल टू tan माइनस pi by 3 मींस अल्फा इक्वल टू माइनस pi by 3. अल्फा satisfy the condition minus pi by 2 less than minus pi by 3 less than pi by 2. And therefore the principal value of tan inverse of minus root 3 is minus pi by 3. Okay, 6 number. 6 नंबर का एग्जांपल साइन इनवर्स में. साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल माइनस pi by 2 pi by 2. साइन इनवर्स ऑफ 1 by root 2 equal to suppose alpha, where what is alpha, where alpha lies between minus pi by 2 pi by 2. minus pi by 2 less than or equal to alpha less than or equal to pi by 2. इसका वर्ड है sin alpha equal to 1 by root 2. 1 by root 2 means sin pi by 4. sin alpha equal to sin pi by 4. alpha equal to pi by 4. pi by 4 belongs to this interval minus pi by 2 less than or equal to pi by 4 less than or equal to pi by 2. And this is the principal value of sin inverse 1 by root 2. And therefore the principal value of sin inverse 1 by root 2 is pi by 4. 6 नंबर का एग्जांपल cos इनवर्स में. cos इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 pi, यानी cos इनवर्स ऑफ minus 1 by 2 इक्वल टू अल्फा, where 0 less than or equal to alpha less than or equal to pi. cos alpha equal to minus 1 by 2. 1 by 2 means cos 60 degree. cos pi by 3. pi by 3 यानी 60 डिग्री माइनस pi by 3. अब cos में नेगेटिव एंगल रहा तो अपने पास में एक फॉर्मूला है cos pi minus theta it is equal to minus cos theta. यानी माइनस cos theta को cos में लिखना रहा तो pi minus theta. माइनस cos pi by 3 can be written as cos pi minus pi by 3. cos pi minus pi by 3 means minus cos pi by 3, and pi minus pi by 3 means 3 pi minus pi 2 pi by 3. cos alpha equal to cos 2 pi by 3. alpha equal to हो गया 2 pi by 3. And this is the principal value of cos inverse of minus 1 by 2. The principal value of cos inverse minus 1 by 2 is 2 pi by 3. Second example है evaluate the following. Evaluate में first tan inverse 1 plus cos inverse 1 by 2 plus sin inverse 1 by 2 इसकी वैल्यू निकालना है.
सेकंड में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। थर्ड में निकालना है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2। और फोर्थ में cosec इनवर्स ऑफ -√2 प्लस tan cot इनवर्स ऑफ √3, इनकी वैल्यूज। तो फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट में tan इनवर्स ऑफ 1 ये टर्म थी, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू सपोज अल्फा। tan इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल -π/2 π/2, यानी -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। बाद में लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू 1 मींस tan π/4, यानी अल्फा इक्वल टू होगा tan अल्फा इक्वल टू π/4। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा मींस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, ये हो गया tan इनवर्स 1 की वैल्यू। चार स्टेप में निकालना है पूरा। बाद में cos इनवर्स 1/2, सपोज इट इज बीटा। cos इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल 0 π, क्लोज इंटरवल यानी 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू π, क्लोज इंटरवल में लेस देन और इक्वल टू, ओपन इंटरवल में सिर्फ लेस देन। cos बीटा इक्वल टू 1/2 यानी cos 60 डिग्री π/3, एंड बीटा इक्वल टू π/3। बीटा मींस cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3, ये दोनों वैल्यूज आ गए अपने पास में। इसके बाद में sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू देंगे गामा, वेयर -π/2 लेस देन और इक्वल टू गामा लेस देन और इक्वल टू π/2। sin इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। sin गामा इक्वल टू 1/2 में sin 30 π/6, यानी sin अल्फा sin गामा इक्वल टू sin π/6, गामा इक्वल टू π/6। सो कंडीशन मेंशन करना है। and therefore sin inverse gamma means sin inverse 1/2 equal to π/6, and therefore tan inverse 1 plus cos inverse 1/2 plus sin inverse 1/2। tan inverse 1 की वैल्यू π/4, cos inverse 1/2 की वैल्यू π/3, sin inverse 1/2 की वैल्यू π/6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया π/3 π/4। अब ये वैल्यू बोर्ड के लिए ये मेथड यूज करना है। यदि CET JEE यहाँ पे आता है तो tan इनवर्स 1 यानी π/4 में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ध्यान में रखते हुए cos 60 1/2 है, cos इनवर्स 1/2 में 60 डिग्री π/3, sin 30 1/2 है, sin इनवर्स 1/2 30 डिग्री यानी π/6। मैं डायरेक्ट ये स्टेप से आंसर आ जाता पूरा, लेकिन बोर्ड पैटर्न के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरा इतना मस्ट है। इसमें सेकंड एग्जांपल, सेकंड के लिए cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू लेंगे x, तो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π। cos x इक्वल टू 1/2 means cos π/3, and x इक्वल टू π/3, x means cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। वैसे sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, क्लोज इंटरवल -π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, and -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2। sin y इक्वल टू 1/2 means sin π/6, y इक्वल टू π/6, y means sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। नेक्स्ट 2 sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, तो 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू 2 into π/6, 2 into π/6 यानी π/3। बाद में cos इनवर्स 1/2 plus 2 sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 means π/3, 2 sin इनवर्स 1/2 means π/3, π/3 plus π/3 2 π/3। बाद में tan इनवर्स √3 इक्वल टू लेंगे अल्फा। व्हाट इज अल्फा? इट लाइज इन ओपन इंटरवल -π/2 π/2, यानी -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। tan अल्फा इक्वल टू √3 यानी tan π/3, यानी अल्फा इक्वल टू π/3। अल्फा मींस tan इनवर्स √3 इक्वल टू π/3। नेक्स्ट पहले sec इनवर्स ऑफ -2, इट इज बीटा। sec इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू π, बीटा की वैल्यू π/2 नहीं होना, बीटा नॉट इक्वल टू π/2। sec बीटा इक्वल टू -2, sec π/3 इक्वल टू 2 है, sec π/3 इक्वल टू 2, cos π/3 1/2, तो sec π/3 2, तो -2 means -sec π/3, -sec π/3 means sec π minus π/3, sec π minus theta इक्वल टू -sec theta। sec बीटा इक्वल टू sec 2 π/3, यानी बीटा की वैल्यू हो गई 2 π/3, बीटा की वैल्यू 2 π/3।
Beta means sec inverse of minus 2 equal to 2 pi by 3. बाद में वैल्यू किसकी होना है tan inverse of root 3 minus sec inverse of minus 2. Tan inverse root 3 means pi by 3 minus 2 pi by 3 that is equal to minus pi by 3. Next fourth number में cosec inverse of minus root 2 equal to alpha where minus pi by 2 less than or equal to y less than or equal to pi by 2 and y not equal to 0. Cosec alpha equal to minus root 2. Root 2 means sin pi by 4 equal to 1 by root 2. Cosec pi by 4 equal to root 2. Root 2 means cosec pi by 4. Minus cosec pi by 4 means cosec of minus pi by 4. Formula cosec of minus theta minus cosec theta. Alpha equal to minus pi by 4. Alpha means sin inverse of minus cosec inverse of minus root 2. It is equal to minus pi by 4. Cot inverse of root 3 equal to suppose beta where 0 less than beta less than pi. Cot beta equal to root 3. Cot 30 root 3 है cot tan 30 1 by root 3 तो cot 30 root 3 and root 3 की वैल्यू cot pi by 6 cot 30 डिग्री. Beta equal to pi by 6. Beta means cot inverse root 3 equal to pi by 6. And therefore cosec inverse minus root 2 plus cot inverse root 3 it is equal to minus pi by 4 plus pi by 6. LCM at 12 numerator minus 3 pi plus 2 pi that is minus pi by 12. Okay, back examples next lecture में.